24,007, हम 24,000 शायद अनुज अपने साथ लेके जाएं और शायद ये क्लोज 24,000 के ऊपर, 20 डेमा के ऊपर। कल का लिया हुआ लगभग एक तिहाई गवा दिया, बट स्टिल इस क्लोज को कैसे कंसिडर करेंगे और कुछ कैरी करना है क्या मंडे के लिए? देखिए वीरू, वीकेंड है वैसे तो कैरी ना भी करें तो भी चलेगा, मंडे को फ्रेश व्यू ले सकते हैं। बाजार की क्लोजिंग थोड़ी ख़राब है, खासतौर से बैंक निफ्टी। निफ्टी ने भले ही 1/3 गेंस, 1/3 के अब तो 40% हो गया ऑलमोस्ट गेंस गिव अप करे हों, बैंक निफ्टी ने सारे गेंस गिव अप कर दिए हैं। तो बैंक निफ्टी की क्लोज ख़राब रही, लेकिन इसमें काउंटर आर्गूमेंट ये भी है कि इतनी बड़ी वीकनेस HDFC बैंक में आई, उसके बावजूद निफ्टी सिर्फ 1/3 ही गेंस गिव अप करे, तो उस हिसाब से इतना ख़राब भी नहीं है। एक दिन और देखें 23,850 की लक्ष्मण रेखा है। 23,850 के ऊपर जब तक है तब तक मैं यही कहूँगा कि ट्रेंड ऊपर का है, लेकिन उसके नीचे अगर वापस फिसले तो दिक्कत बढ़ेगी। अच्छा, एक रिस्क यहाँ पर ये भी ओपन होगा कि क्या FIs की सेलिंग वापस लौटी है। आज जिस तरीके से HDFC बैंक गिरा है, ये रिस्क बनना वाजिब है। तो आज नंबर्स देखेंगे और उसके बाद एक पर्सपेक्टिव में रखेंगे उसे। मंडे की तैयारी करते हैं। अब यतिन के पास चलते हैं डीलिंग रूम चेक के लिए, उसके बाद BTST कॉल्स। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और दो स्टॉक जो आज फोकस में है, सबसे पहले SBI लाइफ, काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन सुबह से स्टॉक में देखने को मिल रहा है। ओपन इंटरेस्ट में भी लॉन्ग बिल्डअप। डीलर्स की अगर आप माने तो यहाँ BTST की ट्रेड वो सुझा रहे हैं 1475 1485 तक के टारगेट्स के लिए यहाँ वो जो है खरीदारी करवा रहे हैं जैन फ्यूचर्स के लिए। इसके अलावा यूनियन बैंक, ये भी एक स्टॉक है जो डीलर्स को पसंद है। बैंकिंग शेयर्स में ये एक स्टॉक है जहां ओपन इंटरेस्ट में 3% का इजाफा हुआ है। फ्रेश बैंक देखने को मिल रही है। HNIs भी यहाँ खरीदारी कर रहे हैं और डीलर्स को लगता है 130-32 तक के टारगेट्स यहाँ भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो चलिए ये समय डीलिंग रूम से व्यू। अब BTST STBT ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। कविता जी, क्या कैरी करें मंडे के लिए? ICICI प्रू लेकर जा सकते हैं। 677 के लेवल पर है। मैं देख रही थी, म्यूट तो नहीं हूँ। 677 के लेवल पर है। 672 के स्टॉप लॉस के साथ आप ICICI प्रू लेकर जाए फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 695। मानस जी, क्या पिक कर रहे हैं आप, BTST STBT? देखिए जी, तो SRF पे खरीदारी करने की राय रहेगी। SRF में अब ऐसा लग रहा है कि स्टॉक ने बॉटम बनाया है। आज एक ही दिन में 10 और 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन किया, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो SRF के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 2269 का स्टॉप लॉस लगाना है और 2375 के टारगेट सेट करने हैं। ओके, आशीष बहती जी, आपका ट्रेड? जी वीरेंद्र जी, वरुण बेवरेजेस पे खरीदारी की सलाह रहेगी। अच्छी रिकवरी देखने मिली है इंट्राडे में, और जिस हिसाब से वरुण बेवरेजेस अपने लोअर से वापस रिकवर होकर डे हाई के पास में आया है, काफी इंप्रेसिव लग रहा है। तो यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना हो 645 का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में 665 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक पिक। रचना जी, आप क्या पिक कर रही हैं? मेरी तरफ से शॉर्ट साइड पे ट्रेड रहेगा दालमिया भारत में। दालमिया भारत के फ्यूचर्स को हम शॉर्ट करेंगे। 1813 पे है, तो 1823 पे अगर ऐसे लगाएंगे 10 रुपए का, तो डाउन साइड पे हमारा टारगेट होगा 1795। ओके, दालमिया भारत BTST ट्रेड है। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, मैं SBI लाइफ को लेके जाऊंगा। बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट मिला है, कंसोलिडेशन एंड ब्रेकआउट एट लोअर एंड, और जो प्रोजेक्शन है वो करीबन 1455 पर 1454 पे चल रहा है। 1510 का टारगेट रहेगा। तो 1510 का टारगेट के लिए बाय करें SBI लाइफ। स्टॉप लॉस रहेगा 1435 का। ओके, 1449 पे आपका ये ट्रेड BTST ट्रेड। अब एक काम करते हैं, इस क्लोजिंग के साथ साथ जो आंकड़े इस वक्त हमारे पास उपलब्ध हैं, यानी इस सीरीज़ का ये चौथा दिन, 5वां दिन, माफ़ कीजिएगा। तो क्या एग्जैक्टली हमारे पास स्टैट्स हैं उसको देखते हैं ज़रा। 24,000 स्क्रीन पे है। लॉन्ग 59। आज शॉर्ट्स की बहुतायत है, यानी ज़्यादातर शॉर्ट्स हैं। शॉर्ट कवरिंग 20 में, 129 शॉर्ट और 17 में लॉन्ग अनवाइंडिंग। आइए स्टैट्स देखते हैं एक एक करके स्लाइड वाइज। लॉन्ग कहाँ पर थे, उसमें एवेन्यू सुपर मार्ट, नो डाउट। हालांकि याद रखिएगा एवेन्यू सुपर मार्ट में शॉर्ट भी काफ़ी था, कवर भी काफ़ी हुआ है। और ONGC 5% अप, चोला और IGL ऑल इंडिया, इन सभी काउंटर्स में बहुत स्ट्रॉन्ग। ONGC ऑल इंडिया अगर आप देखें, क्रूड की तेज़ी का इम्पैक्ट पड़ा यहाँ पर। बाकी शॉर्ट बिल्डअप में UPL,
टाटा मोटर्स कल के एक स्ट्रॉन्ग मूव के बाद कोलैप्स हुआ, आज शॉर्ट बिल्डअप, यहाँ शॉर्ट कवरिंग माफ कीजिएगा, कल के मूव के बाद आज भी शॉर्ट कवरिंग कंटिन्यू करा। REC अगर आप देखें 3.25% ऊपर रहा। APL, अपोलो ट्यूब्स, वेदांता, इन सभी काउंटर्स में आज शॉर्ट कवरिंग थी। बाकी एंजल वन में आज प्रॉफिट टेकिंग हुई और फिर उसके बाद लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई, फिर शॉर्ट भी बिल्डअप हुआ, फिर नाल्को, जोमेटो, डिलीवरी, विप्रो और लास्ट स्लाइड आएगी जहाँ पे प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए, उसमें पिरामिड एंटरप्राइजेस, मनापुरम फाइनेंस, ITC, ओबरा रियल्टी और लुपिन। आज फार्मा जो स्पेस था ना वो आज प्रॉफिट टेकिंग मोड में गया, बट फाइनली मेरे ख्याल से एडजस्टेड क्लोज शायद हमें 24,000 के ऊपर मिले, बट अभी एज ऑफ नाउ हम 24,000 के लेवल के नीचे ट्रेड करते हुए और 50,970 ये इस वक्त निफ्टी बैंक का स्तर। अनुज। बिल्कुल वीरू, चलिए अब इस कार्यक्रम का आखिरी हिस्सा यानी कि मार्केट का पंचनामा का टीज़र, और श्रेया कुछ सवाल लेकर आई हैं। फिर श्रेया बताइए। वैसे हम डिस्कस भी कर रहे थे सर ITC के ऊपर, और ये डे लो के आसपास कामकाज करता हुआ फिलहाल क्लोजिंग में वही दिखाएगा। रोहिणी जी पूछ रहे हैं इस पे टेंस नज़र आ रही हैं, क्या करना चाहिए ITC में? नहीं, टेंस नज़र आने की कोई दिक्कत नहीं है ITC जैसे शेयर में, क्योंकि ये आपका पैसा नहीं डुबाएगा, उसकी टेंशन मत करिए आप। और आई थिंक जितनी एडजस्टमेंट होनी थी श्रेया हो चुकी हैं, तो इसके लिए आई थिंक मंडे से एक फ्रेश बिगिनिंग ITC में, होटल बिजनेस अलग हो जाएगा। आई थिंक ITC में आगे भी काफ़ी ट्रिगर्स बाकी हैं। ITC का ये वाला जो डीमर्जर था, वैसे ये काफ़ी ख़राब डीमर्जर था। अगर आगे जाते हुए थोड़े बेटर डीमर्जर होंगे इसमें, देखिए सबसे बड़ा तब होगा अगर ये अपने सिगरेट और नॉन सिगरेट FMCG को अलग कर दें। तो अगर वो होगा तो जो प्योर FMCG बिजनेस की वैल्यूएशन जो ITC को कभी नहीं मिल पाई वो मिलेंगी, तो नेक्स्ट लेवल का इसमें मूव आ सकता है। लेकिन बने रहें, पेशेंस रखनी होगी थोड़ी सी आपको ITC में। ठीक है, बनी रहने की सलाह है ITC में। सर BEL से भी नहीं हो पाया आज, ये भी लो के आसपास से क्लोज होगा, 291 पे काज करता हुआ, 1.5 फीसदी से ज़्यादा टूट गया है। BEL पे पूछ रहे हैं रोहित जी, चार्ट देखें तो 1 महीने में भी गिरा है, क्या करना चाहिए इसमें? BEL, देखिए BEL में रैली भी बड़ी हुई थी, लेकिन अब BEL जो है ना वो अपनी ऑलमोस्ट पूरी रैली को गिव अप करने जा रहा है। जो पोस्ट महाराष्ट्र इलेक्शन, आई थिंक 280 पर था जब हमने बात की थी महाराष्ट्र इलेक्शन से जस्ट पहले, उसके बाद 280 से ये स्टॉक 340 तक गया, बहुत अच्छा मूव था वो। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से गिरा है, काफ़ी बड़ी डिक्लाइन है। अब डिपेंड करता है इनके पास किस प्राइस से है। अगर पहले का है तो बने रहे, अगर रिसेंटली ख़रीदा है तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस रखें सिस्टम में। लेकिन स्पेस अच्छी है, ये डिफेंस स्पेस मेरे ख्याल से अगले 3-4 साल में आउट परफॉर्म करेगी। हाँ, इसमें बहुत बड़ी एक रन आ चुका था, तो इस वजह से थोड़ा सा शायद हो सकता है, हाँ 6 महीने 1 साल शायद ना चलें स्टॉक्स, लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू अगर आपका है तो मेरे ख्याल से पॉजिटिव ही रहेगा। चलिए आप एक काम करते हैं, 9 मिनट बचे मार्केट क्लोजिंग में, थोड़ा मूड को अच्छा करने की कोशिश करते हैं और थोड़ा फ्राइडे फ्लेवर वापस लेकर आते हैं। राजेश जी बताइए, इस वीकेंड पे क्या देखा जाए सिनेमा हॉल्स में और क्या देखा जाए OTT पर? देखिए, सिनेमा हॉल की अगर बात करेंगे तो नया कुछ है नहीं, वही पुष्पा 2, वही आपके बेबी जॉन के रिव्यूज बेहद खराब आए। लेकिन आपको बताऊं, मैं परसों जाके आया, टिपिकल साउथ की मसाला मूवी है, जो पहले भी देखी हुई थेरी थी, उसकी रीमेक है, एटली है। थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा फ्लेवर है कि लास्ट में सलमान खान आते हैं तो पब्लिक को थोड़ी एक्साइटमेंट होती है। ठीक ठाक है मैं कहूंगा। रेदर अगर कोई हॉल नहीं जाना चाहे तो OTT का इंतजार कर ले, और पुष्पा तो अब सबने देख ली होगी, तो कोई खास कुछ है नहीं। सिर्फ OTT पे भी अगर देखेंगे ना तो सिर्फ एक सीरीज रिलीज हो रही है, गुनाह का सीजन 2, जो कि पहला सीजन बहुत ही शानदार आया था, जहां कश्मीर महाजनी और सुरभि ज्योति ने बहुत अच्छा काम किया था। एक्सपेक्टेशन ये बनी हुई कि जिस तरह की क्राइम सस्पेंस थी, अभी भी होता हुआ नजर आएगा। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है आपके पास इस वीकेंड, और कुछ खास है नहीं। एक ही ऑप्शन है और कुछ खास है नहीं करने को। और ग्लैडिएटर 2, बिरू ग्लैडिएटर देखी थी? हाँ मैंने देखी थी, पहले देखी थी। हाँ ग्लैडिएटर देखी थी, काफ़ी शानदार कुछ नहीं है तो। हाँ अच्छा, मैं राजेश जी से एक बात पूछना चाहता था। राजेश जी, हाँ ये बताइए कि वो सोनी लिव की फ्रीडम एट मिडनाइट आपको कैसी लगी? और हमने बचपन से लेकर अब तक जितनी आज़ादी पर और स्वतंत्रता सेनानियों पर मूवी देखी थी, उनसे अच्छी लगी आपको ये? देखिए, कंपैरिजन किसी के साथ अब करना बहुत दिक्कत की बात है, क्योंकि इतने सालों में बहुत सी पिक्चरें देखी हैं,
और बहुत सी अच्छी भी हुई, बहुत सी बुरी भी हुई, सीरीज वगैरह भी आई, लेकिन हाँ ये नो डाउट अच्छी सीरीज थी जो थोड़ा सा डिफरेंट लीग से हटकर कुछ था। और डेफिनेटली जिसने नहीं देखी है उसे एक बार बिल्कुल देखनी चाहिए। सीरीज बहुत अच्छी बनी थी। बिल्कुल। कविता जी, आपका क्या प्लान वीकेंड? मैं ना अभी बहुत घर में पीछे बैठे चल रही हूँ और मैंने पंचायत नहीं देखी थी, तो बेटर ने कल पंचायत लगाया तो मैं वो सीरीज देख रही हूँ अभी। विल फिनिश दैट। आप वाकई आप बहुत पीछे चल रही हैं। आप अगर आपने पंचायत नहीं देखी तो आप बहुत पीछे चल रही हैं, बहुत ही पीछे चल रही हैं। देखी रचना जी, आप? सर आपने भी नहीं देखी? वीरो मैंने भी नहीं देखी वैसे पंचायत। अरे मतलब मैंने सुना बहुत है, हाँ मैंने नहीं देखी, समहाउ नहीं देखी मैंने। हाँ। पंचायत देखनी चाहिए ना, देखनी चाहिए। और मस्ट वॉच। मेरे ख्याल से पंचायत और एक और चीज़, अच्छा एक और चीज़ राजेश जी, वो जो थी ना, सबसे जब कोविड के बाद कल्चर शुरू हुआ ना इसका, आई मीन OTT का, सबसे पहली वो थी एक सीरीज़, क्या नाम थी वो, बंदिश बैंडिट। मैंने सबसे पहले सीरीज़ वो देखी थी। इसका जो पार्ट 2 आया है वो भी अच्छा था, तो मैं शायद बंदिश बैंडिट को, हाँ बहुत। मैं कहूँगा अगर आप लोगों ने ब्रोकन न्यूज नहीं देखी है तो उसे बिल्कुल देखें। सीजन 1 और सीजन 2 बहुत शानदार है। मैंने बहुत ही बढ़िया है, वो आपको जरूर देखनी चाहिए। सोनाली बेंद्रे है, जगदीप अहलावत है और बहुत बेहतरीन तरीके से बनी है। खास करके आप और हम सब जब मीडिया से जुड़े हुए हैं और मीडिया से रिलेटेड है तो और ज्यादा इंटरेस्ट बनता है। पंचायत का जिक्र किया और ऐसे मतलब अपनी निराशा भी जताई कि अरे अनुस ने तो पंचायत नहीं देखी। आपने गुल्लक देखी है? उसी जॉनर में है ये। वीरू सर, हाँ गुल्लक आपके लिए। हाँ मैंने गुल्लक सारा सब कंप्लीट कर रखा है, गुल्लक फुल्लक पंचायत सब कुछ। अच्छा, आप रचना जी से पूछ रही थी। रचना जी की फेवरेट सीरीज तो रही गई इस बीच में। कौन सी? नहीं, आपसे पूछ रहे थे वीरू कि आपने देखी क्या है, कौन सी फेवरेट है आपकी? सीरीज में तो मुझे पंचायत अच्छी लगी थी। आई रिमेम्बर वीरू जी ने सजेशन दिया था, स्क्रीन पे ही दिया था और उसके बाद ही मैंने चेक करी थी वो। तो अब अगले सीजन का इंतजार है उसका। और ये वीकेंड में प्लान है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी देखने का और डिनर पे जाने का। रॉकी रानी की प्रेम कहानी पिछले साल आई थी सर ये कौन सी पिक्चर? रणवीर अच्छा, मैं वही सिंह और सोचूं यार आलिया। मैं वही सोचूं यार, मैंने देखी हुई है। अच्छी पिक्चर है, अच्छी पिक्चर है। वन टाइम मतलब आप और कविता जी जो है ना, वो लगभग 1.5 साल पीछे चल रही हैं। लगभग समझ लीजिएगा कि 1.5 साल पीछे चल रही हैं अभी आप। लगभग पीछे ही चल रहे हैं। ठीक है, कर दें। तो आई हैव सीन मैंने आप और नहीं मान लीजिए आप राजेश जी से सीख लीजिए। राजेश जी से सीख लीजिए। 1.5 से 2 साल पीछे हैं आप। 1.5 से 2 साल पीछे हैं आप। 1.5 से 2 साल पीछे हैं आप। क्या, चलिए अभी रचना जी को और कविता जी को हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाने में वक्त लगेगा, लेकिन बाजार की क्लोजिंग को एक बार देख लेते हैं आपकी स्क्रीन पे। इट्स 23987। फाइनली हम सरेंडर करते हुए 24,000 के जोन को। निफ्टी बैंक 50,947 और मिड कैप ये निफ्टी IT के जो लॉसेज हैं वो 23,704 यानी 43,704 यानी अब निफ्टी IT ने कल के प्रॉफिट्स का, कल के गेंस का एक सब्सटेंशियल पार्ट 70% गेंस छोड़ दिए हैं, सरेंडर कर दिए हैं। और फाइनली निफ्टी IT का क्लोज भी 20 डे के नीचे। तो आखिरी में जाते जाते अनुज थोड़ी सी निराशा हाथ लगी है, 24,000 स्क्रीन से धूमिल होता हुआ। बिल्कुल वीरू, लेकिन मैं अभी भी उस बात पे इंटैक्ट हूँ कि अभी भी मैं इसको एक दिन और दूंगा, बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा मैं। कल 450 पॉइंट की रैली हुई थी, तो ठीक है हमने उसका आधा गिव अप किया है, लेकिन अभी भी मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा। मंडे को एक फ्रेश व्यू लेंगे। निफ्टी करीब 200 पॉइंट नीचे 23,983 पर बंद। एडजस्टेड क्लोज शायद 24,000 के आसपास होगी। बैंक निफ्टी 650 पॉइंट नीचे, मतलब 1.25%। निफ्टी IT 1.5%। मिड कैप इंडेक्स 0.5% नीचे। हालांकि स्मॉल कैप इंडेक्स जो था उसने आज थोड़ा सा आउट परफॉर्म किया था, वो आएगा आपकी स्क्रीन पर। और उसकी वजह से एडवांस डिक्लाइन करीब 1200 बढ़ने वाले शेयर और करीब 1200 ही गिरने वाले शेयर, एकदम इवन था एडवांस डिक्लाइन। सेक्टोरल ब्रेड देख लेते हैं एक बार, उसके बाद निफ्टी पर आएंगे। सुबह PSU बैंक ने बहुत शानदार शुरुआत की थी। बाय द एंड ऑफ इट गेंस थोड़े कम हुए। PSU इंडेक्स में अच्छे गेंस थे 3/4% के, FMCG में 1/4%। लेकिन आज का सेक्टर ऑफ द डे रहा निफ्टी ऑयल एंड गैस। इसमें
सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट रिलायंस और ONGC का था, लेकिन 1% इंडेक्स ऊपर था। नीचे क्या था? दो बड़े इंडेक्स निफ्टी बैंक और निफ्टी IT, दोनों में आज आपको गिरावट देखने को मिली। निफ्टी बैंक 1.25% और निफ्टी IT 1.5% नीचे था। निफ्टी फार्मा भी 1.5% नीचे करीब। उसके अलावा रियल एस्टेट इंडेक्स और कैपिटल गुड्स इंडेक्स, यहाँ पर भी आपको आज हल्की सी गिरावट देखने को मिली। चलिए अब निफ्टी का हीट मैप देख लेते हैं एक बार और देखते हैं यहाँ पर किस तरीके के मूव्स रहे। HDFC बैंक 3% नीचे जाते जाते ये दिक्कत का मामला बना, 2.5%। ICICI बैंक 2%, TCS करीब 2%, HCL टेक, सिप्ला, विप्रो, लार्सन एंड ट्यूब्रो, ITC, इन्फोसिस, ये कुछ और स्टॉक्स थे जहाँ पर आज सेलिंग प्रेशर था। भारती और ट्रेंट। ऊपर क्या था? ONGC में 5% के गेंस, क्लियरली आज का इंडेक्स में स्टॉक ऑफ द डे। टाटा मोटर्स यहाँ पर 3% के गेंस। रिलायंस में अच्छे खासे गेंस रहे। उसके अलावा टाइटन, हिंदुस्तान यूनिलीवर, मारुति, HDFC लाइफ, JSW स्टील, ये कुछ और स्टॉक्स रहे जहाँ पर आज आपको तेज़ी देखने को मिली। वीरो जी हाँ, तो कुल मिला के अगर आप देखें तो कल का जो गेन था उसका कुछ अंश हमने सरेंडर कर दिया, बट स्टिल आई थिंक वीकली बेसिस पे फिर भी हमारा डैमेज कंट्रोल हुआ। और अगर मैं वीकली कैंडल को देखूं तो वीकली कैंडल का लो एग्जैक्टली 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और एग्जैक्टली हाई 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो टसल बिटवीन टू एवरेजेस। खैर उम्मीद करते हैं कि अगले हफ्ते ये पशोपेश, ये दुविधा और मिट जाएगी और कुछ क्लैरिटी मिलेगी। फिलहाल एक ब्रेक और एक छोटे से अगर आप देखें अंतराल के बाद श्रेया और अनुज होंगे आपके साथ CNBC आवाज़ के सभी प्लेटफॉर्म्स पे। अगर कोई प्रश्न है आपका ज़रूर पूछिएगा मार्केट का पंचनामा में। तब तक के लिए नमस्कार और हैव अ नाइस वीकेंड।